Hello guys, welcome back to my channel BRJ Computex Lab. So in the today video we will learn about Scrum. So Scrum जो हम यूज़ करते हैं अभी Agile के फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो स्क्रम बेसिकली है क्या? स्क्रम हम ना बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। अब बोलेंगे प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट? अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पर हमें ये होता है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। फूड डिलीवरी ऐप के ऊपर बात कर लेते हैं। फूड डिलीवरी ऐप की एग्जाम्पल मैंने बोल दी है। तो फूड डिलीवरी ऐप में जब हम कुछ करते हैं तो हमें पता होता है कि बहुत लंबी लिस्ट होती है हमारे पास कि हमने क्या क्या फंक्शनैलिटी डालनी, क्या क्या करना है, कैसा हमारा फ्रेमवर्क दिखेगा, क्या क्या होएगा। तो उस चीज़ को हम मैनेज कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रम का मॉडल बनाते हैं। अब स्क्रम की मैथोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। स्क्रम की मैथोलॉजी हम एजाइल में यूज़ करते हैं, जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जीरा। और जीरा में हम स्क्रम बनाते हैं और उस स्क्रम में एक स्प्रिंट क्रिएट करते हैं। और उसी छोटे छोटे हिस्से का स्प्रिंट क्या होता है कि अब मैंने तो बोलते हैं फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, तो फूड डिलीवरी ऐप में कि जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है और जो जो होनी चाहिए वो सारी हम उसमें लिखेंगे और मेंशन करेंगे। तो उसे बोलते हैं स्क्रम। और स्क्रम उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके। So if we define a scrum in a simple term, then a scrum is a way of managing a project, especially in a software development. ये एक तरह का मैनेजिंग करता है प्रोजेक्ट को स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इट इज़ लाइक अ प्ले बुक दैट इन टीम यूज टू वर्क टुगेदर मोर एफिशिएंटली इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग एट वंस। सब कुछ एक बार में करने की बजाय उन्हें एक छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा अगर सब कुछ एक बार में कर देंगे तो ऐसा हो गया कि हमें व्यूज फीडबैक के बारे में पता ही नहीं लगेगी यूज़र की। अगर मान लो मैं सब कुछ एक बार में बना दिया, बाद में पता लगे इसमें इतनी सी गलतियाँ है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं वही चीज़ को छोटे छोटे हिस्से में बना देंगे तो मैं छोटा अगर पहले मैंने लॉगिन पेज बनाया, मैंने भेजा, तो वो कहेंगे कि अगर ये क्रेडेंशियल लगा दूँगी तो क्या आप फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन डाल सकते हो आप, है ना, ताकि अगर कोई मेरा यूज़र भूल जाता है पासवर्ड तो फॉरगेट पासवर्ड करके वो उसको फिर से ले ले। तो वो चीज़ होती है। तो अगर वो पूरी बात करने के बाद में तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी एक अलग से ऑप्शन डाल देते हैं, उसे बोलते हैं, इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत कुछ होता होगा। सो स्क्रम ब्रेक करता उस चीज़ को स्मॉलर पार्ट्स, जिसके स्प्रिंट्स कहते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट में पहला हिस्सा जब कंप्लीट करते हैं तो उसको एक स्प्रिंट के रूप में हो जाता है। सो ईच वीक फोकस ऑन कंप्लीटिंग स्पेसिफिक पीस ऑफ अ प्रोजेक्ट अलोइंग टीम टू डेप्थ एंड इम्प्रूव हैज दे गो। जैसे जैसे वो जाते हैं उसी तरह इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड गेटिंग थिंग्स डन स्टेप बाय स्टेप। तो ये उस बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रम के फ्रेमवर्क के। अब स्क्रम के फ्रेमवर्क में तीन चीज़ें होती है। स्क्रम टीम होती है, इवेंट्स होते हैं और आर्टिफैक्ट्स होते हैं। और स्क्रम की टीम में भी आगे 3 डिवाइडेशन होती हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, डेवलपमेंट टीम होती है। ओके, ये चीज़ें होती हैं। ओके। तो अब प्रोडक्ट के ओनर की बात करें तो प्रोडक्ट ओनर का मतलब ये है कि जो हमारी टीम को क्रिएट करेगा, है ना, डिसाइड, जो हमारी टीम क्रिएट करने के बाद ये बताएगा कि हमारी टीम के अंदर जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कस्टमर नीड्स क्या है, वो सब कुछ बताता है। उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। ओके। उसके बाद कहते हैं स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है, वो स्क्रम के रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ उसे पता होता है। वो हेड होता है एक स्प्रिंट का। जो स्क्रम में हम किसी भी टाइप का अगर इशू आता है वो स्क्रम मास्टर को पता होता है और वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन भी करता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व भी हमारा स्क्रम मास्टर करता है। सो इट इज द हेड ऑफ ऑल। ओके। अब डेवलपमेंट टीम वो क्या होती है, एक टीम का मतलब बहुत सारे बंदे। उस डेवलपमेंट मतलब वो टीम जो हमारे प्रोजेक्ट को काम हमारे वर्किंग में लाए, काम करे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के बंदे होने चाहिए, जो फ्रंट एंड भी हो, है ना। डिफरेंट स्किल्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट स्किल के बंदे होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, फ्रंट एंड का भी होगा हमारा, है ना। एक फ्रंट एंड का मान लो, है ना, एक बैक एंड का मान लेते हैं, एक बैक एंड का होगा, एक हमारा होगा यूआई यूएक्स डिजाइनर होगा, एक हमारा टेस्टर होगा। ये सब होते हैं उसमें, और बहुत सारे आगे भी होंगे। ठीक है।
सो अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की। पहले तो आर्टिफैक्ट्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि जो हमें चीज़ें को दिखाना है ना, वो क्या मतलब चीज़ें दिखाएंगे हमें, जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे पास में हो चुकी है या फिर हमारे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, उसे चीज़ के बारे में होता है। ये आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये होता है। तो आर्टिफैक्ट्स के अंदर भी आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग्स, स्प्रिंट बैकलॉग्स और इंक्रीमेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करें तो प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि वो सारी लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना, वो सारी लिस्ट जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस सब की लिस्ट हमारे पास होनी है कि हमें ये चीज़ होनी है, ये चीज़ चाहिए या ये होनी चाहिए, ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वो सारी लिस्ट हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग में होगी। और वो भी ऐसे नहीं कि एक ही सीरियल नंबर में किसी भी सीरियल नंबर में लिखते हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होगी हमारी प्योरिटी के ऊपर कि ये चीज़ पहले होएगी, ये चीज़ होनी चाहिए, ये सारी एक प्योरिटी में होंगी। अब स्प्रिंट बैकलॉग क्या होगा? स्प्रिंट बैकलॉग क्या कहता है? टास्क टीम हमारी प्लान करते हैं कंप्लीट करना है करंट स्प्रिंट को, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, तो प्रोजेक्ट बनाना आसान काम तो नहीं है। वेबसाइट कोई भी बना लो या कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसमें एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट बंदों को असाइन करते हैं, है ना, एक स्टडी बनाते हैं कि हमें पहले ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है, ये उसके बाद का टास्क है, ये उसके बाद का टास्क है, वो चीज़ करते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट बना रहे हैं, है ना, आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उस वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में लिखा होता है इसमें, है ना, वो सारी क्या रिक्वायरमेंट है हम उसके बारे में सब कुछ मेंशन करेंगे, है ना, वो सब कुछ होता है। और एक स्प्रिंट के अंदर वही चीज़ को हम मेंशन करते हैं, और एक स्प्रिंट जब कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट स्प्रिंट का काम करेंगे, तो उसे बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो हमारा काम खत्म हो जाए एक स्प्रिंट के बाद, है ना, तो वो हम यूजर को दिखा सके, है ना, एक स्प्रिंट के बाद। तो इंक्रीमेंट के बाद भी एक आगे एक टास्क होता है जिसमें स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं, उसके बाद रेट्रोस्टैटिक करते हैं, वो हमारे एक इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं जो हम करते हैं इवेंट। अब इवेंट डायग्राम भी बनाया है हमारे आर्टिफैक्ट्स का, जिसमें प्रोडक्ट बैकलॉग्स होते हैं, ये देखिए, जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग्स, स्प्रिंट बैकलॉग, और उसका 1 2 से 4 हफ्ते का स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट एक स्प्रिंट 2 से 4 हफ्ते का हो गया, मैं आपको बताऊंगी इवेंट्स के अंदर, और इसका डायग्राम भी बताऊंगी कैसे होता है। फिर प्रोडक्ट इंक्रीमेंट हमारा, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, और जब प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू करता है उसको, फिर उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव के बाद डिसाइड होता है क्या ये दोबारा प्रोडक्ट बैकलॉग होगा या फिर एक नया स्प्रिंट के पर काम किया जाएगा, या फिर उसी स्प्रिंट को इम्प्रूव किया जाएगा, उसके काम को इम्प्रूव किया जाएगा। तो अब इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स हमारे जो होते हैं हमारे स्क्रम के अंदर, वो होते हैं हमारे 5 इवेंट्स होते हैं। पहला होता है स्प्रिंट, दूसरा होता है स्प्रिंट प्लानिंग, तीसरा होता है स्प्रिंट रिव्यू, चौथा होता है हमारा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, पांचवा होता है डेली स्क्रम। अगर स्प्रिंट की बात करें, स्प्रिंट का मतलब होता है एक टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसके अंदर एक स्प्रिंट मतलब एक टास्क को, एक जो हमारा एक फीचर है उसे कंप्लीट करना है। वो टाइम हमारा यूजली 1 to 4 वीक्स का होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम स्प्रिंट बैकलॉग, बैकलॉग से मतलब पता ही हुआ है कि स्प्रिंट का टास्क जो लिस्ट होती है जो हमारे स्प्रिंट के अंदर होनी है, वो एक लिस्ट के अंदर होता है। अब उसके बाद बात करते हैं स्प्रिंट की प्लानिंग की। तो स्प्रिंट प्लानिंग कैसे होती है? वो हमारी जब हमारा स्प्रिंट बनता है उससे पहले ही हम एक मीटिंग रखते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर डिसाइड करते हैं कि कौन सा वो काम करेंगे, और उसी के आगे हमारा वर्क स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं डेली स्क्रम। अब स्प्रिंट की एक बार तो प्लानिंग हो ही गई, उसके बाद में हमारे हर दिन जब तक हमारा एक स्प्रिंट खत्म नहीं होता उसके बाद डेली मीटिंग होती है, जिसमें बताना पड़ता है कि आज हमने क्या किया या कल क्या हम करेंगे, ये सब कुछ बताना पड़ता है। स्प्रिंट रिव्यू कि हमने जो स्प्रिंट बना दिया उसका रिव्यू करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि अरे इसमें ये गलती, इसको ये गलती, इसकी ये इशू, उसके बाद ये इशू, इसे इम्प्रूव करो, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो उसे बोलते हैं स्प्रिंट रिव्यू। अब उसके बाद करते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अब हम एट द एंड स्प्रिंट के टीम डिस्कस करेगी कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नेक्स्ट इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट, क्या अगले स्प्रिंट के लिए क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्या हमें नेक्स्ट टास्क करना है, नहीं, वो उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले हमारा बनता है प्रोडक्ट बैकलॉग या फिर प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, ये लिखा हुआ है जो पहले वो होता है। उसके बाद हम जाते हैं स्प्रिंट की
प्लानिंग में, जहाँ पर हम स्प्रिंट के बैकलॉग्स लिखते हैं, है ना, कि जहाँ पर सॉरी बैकलॉग्स तो बाद में आगे, स्प्रिंट के पहले आएंगी, मतलब जहाँ पर हमारी मीटिंग हो रही होती है ना। फिर उसके बाद हम जाते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, जहाँ पर हमारी लिस्ट ऑफ टास्क होती है। क्या होती है, लिख देती है एक बार, लिस्ट ऑफ टास्क। उसके बाद हमारा ये जाता है स्क्रम टीम के पास। अब स्क्रम टीम क्या करेगी, उसका पूरा काम करेगी कि इसमें क्या होना होएगा आगे, क्या नहीं होगा, है ना, वो सब कुछ करेगी कि ये तू कर। उसके बाद स्क्रिंटीमेंट होता है, मतलब हमारा टास्क बन जाता है। उसके बाद उसे रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद उसको हम स्प्रिंट के रेट्रोस्पेक्टिव को दे देते हैं, जो हमारा ये डिसाइड करता है कि हमें क्या आगे इस स्प्रिंट में क्या इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो स्प्रिंट की नई प्लानिंग करते हैं। जब वो कर लेता है, और या तो रिव्यू करने के बाद उन्हें पता लगता है कि अगर रिव्यू करने के बाद उन्हें पता चल गया रिव्यू से अभी तो प्रॉब्लम है ना, इसको तो नहीं दिखाने लायक तो नहीं है, तो वो सीधा प्रोडक्ट बैकलॉग के पास ही भेज देता, ताकि वो फिर दोबारा ये सारे प्रोसेस करें, फिर रिव्यू के पास आए, फिर अगर वो स्प्रिंट रिव्यू के बाद वो सेटिस्फाइड होते हैं तब वो रेट्रोस्पेक्टिव के पास भेजे। ये होता है हमारा स्क्रम काम करता है। अब स्प्रिंट का प्रोसेस कैसे चलता है, अब पहले तो हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग चलते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब हमारे जो प्रोडक्ट में हमारे जो काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या लिस्ट है ना, वो करते हैं। और हमारा उसके बारे में प्रोडक्ट के ओनर को पता होता है। प्रोडक्ट का ओनर कौन होता है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट जिसे चाहिए। उसके बाद स्क्रम की टीम के पास जाता है, जहाँ पर स्प्रिंट की प्लानिंग होती है, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ होती है, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। उसके बाद स्प्रिंट की बैकलॉग क्रिएट होती है। बैकलॉग मतलब स्प्रिंट के जो टास्क है वो डिसाइड होते हैं। उसके बाद 1 से 4 हफ्ते का टाइम चलता है, जिसमें हमारे पास स्क्रम मास्टर होता है, जो डिसाइड कर रहा होता है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट होता है। और ये वही सारे स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसे पढ़ लेना, ये सारे बहुत ईजी हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक कर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड comment, and please subscribe my YouTube channel for getting a daily notification. So bye, see you in another video.